28 मिशन बिगिंस। 28 मिशन में हमें यहाँ पे कुछ नए लोग दिखाए जा रहे हैं। अब ये दिखाए जा रहे हैं तो शायद ये इस स्पाई फैमिली में कुछ अच्छा ही एग्जिस्ट करते होंगे या उसके अपोजिट भी हो सकता है, क्या पता ये विलेंस हो। तो देखते हैं क्या बातें कर रहे हैं ये बातें कर रहे हैं कि इनकी कंपनी जो है उसका जो है अच्छी तरीके से वो फ्लॉप हो चुकी है, बहुत अच्छी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है मतलब ख़त्म हो चुकी है इनकी कंपनी। अब ये जो फादर हैं, ही इज़ द फादर, वो ये बात अपने बेटे को बताने से घबरा रहे हैं कि ये बात मैं अपने बच्चे को कैसे बताऊंगा। और यहाँ पे ये बच्चा सोच रहा है कि हाँ, ये लास्ट मंथ है जहाँ पे हमारी जो फॉर्मर कंपनी है वो ख़त्म होने वाली है। ये आखिर है कौन जो इस मिशन में आए हैं, अब हमें थोड़ा सा आगे जाके पता चलेगा। तो ये मिशन स्टार्ट होता है आन्या के स्कूल में। अब ये मिशन शिफ्ट हो चुका है। यहाँ पे बच्चे जो हैं क्लीनिंग कर रहे हैं। प्रेजेंट डे, सब शांत है, सब बहुत काम है और सब जगह शांति है। ऐसा आन्या, पापा बहुत अच्छा फील करेंगे कि मैं जो है टोनेट्रस बोल्ट नहीं लाई। वो अभी अपने एग्ज़ाम जो अभी गया है उनका रिसेंटली, उसके रिज़ल्ट की बात कर रहे हैं। कौन? आन्या और बेकी। आन्या यहाँ पे थोड़ी खुश है कि उसे टोनेट्रस बोल्ट नहीं मिला, पापा खुश होंगे। बेकी पूछती है, क्या तुम्हारे पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो गुस्सा करते हैं? तो आन्या बोलती है, पापा अपने मिशन के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं और बिल्कुल मॉन्स्टर लगते हैं, लेकिन मिशन उसने बोल तो दिया। आन्या वो बेकी उससे इतना ज़्यादा सवाल नहीं करती क्योंकि बेकी आन्या को एक बच्ची समझती है। तो फिर बेकी बड़ों जैसी बात बोलती है कि हमारे पेरेंट्स को हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, पर उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे पास उनसे ज़्यादा प्रेशर होता है। बेकी एकदम बड़ों जैसे लेक्चर देती है, तो वो ऐसे ही सोचती है। दूसरी तरफ हमारे जो है डेमियन भैया, वो पूरा स्टाइल में झाड़ू मार रहे हैं, रोल कर कर के स्टाइल से पूरा झाड़ू मार दी उन्होंने। और सारी लड़कियां और लड़के यहाँ पे उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, वाह आप तो झाड़ू भी एकदम स्टाइल से मारते हो डेमियन। और उसके दोस्त उसे मास्टर बुलाते हैं, मास्टर। और दूसरी तरफ बेकी और अन्या ऑब्वियसली धूल की वजह से खांसने लगी और सारी लड़कियां आ गई। डेमियन ऑब्वियसली इतना हैंडसम दिखता है और ऊपर से वो एक प्रेसिडेंट का बेटा है, प्रेसिडेंट ही है शायद, हाँ इसके फादर, हाँ। तो लड़कियां सारी आ गई, इम्प्रेस हो रही हैं, वाह तुम तो बहुत अच्छे हो, ये है वो है, और तुम तो बहुत झाड़ू भी एकदम स्टाइल से मारते हो, क्या तुम मुझे भी ये सिखाओगे? और सारी लड़कियां वहाँ पे यही बोलने लग जाती है कि मुझे भी सिखाओ, ये मुझे भी सिखाओ। और दूसरी तरफ बेकी तो डेमियन से फर्स्ट डे से गुस्से में ही है उससे, जो भी कुछ हुआ था उनका फर्स्ट डे। बेकी बोल रही है कि ये कितना अजीब है, मिड टर्म्स के बाद मैंने सोचा कि हाँ ये थोड़ा अच्छा इंसान है, पर ये तो बहुत ही ज़्यादा अजीब है और इससे कौन ही लड़की इससे दोस्ती करना चाहेगी, मैं तो बिल्कुल नहीं करना चाहूँगी। बेकी ऐसा बोल रही है, बट आन्या बोलती है पर मुझे उससे दोस्ती करनी है। ओह, तो फिर बेकी फिर से बड़े वाली बातें, ओह तो तुम डेमियन को उस नज़र से देखती हो, तुमने, सॉरी मैंने उसे बेवकूफ़ कहा, वो ये सब। बेकी जो है बड़ों जैसी बातें करके उससे पूछने लग जाती है कि तुम डेमियन को पसंद करती हो, सॉरी मैंने उसे बेवकूफ़ कहा। क्योंकि बेकी को तो नहीं पता कि आन्या इसलिए मिशन में मतलब डेमियन में दिलचस्पी लेती है क्योंकि उसके फादर का मिशन है। फिर बेकी बोलती है कि अब इतनी भोली भी मत बनो, तुम्हें पता है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। लेकिन आन्या को तभी सुनाई देती है कोई बोल रहा होता है, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। और वो कौन बोल रहा है? वो बोल रहा है ये लड़का, ये वही लड़का है जिससे हमने अभी देखा था अपने फादर की बात सुनते हुए। और फिर वो बोलता है, डेमियन मैं तुम्हारे लिए देखो डस्टबिन ले आया। डेमियन बोलता है थैंक यू। फिर आन्या पूछती है बेकी से कि ये कौन है? तो बेकी बताती है, ओह तुम्हारा मतलब जॉर्ज, वो जॉर्ज है हमारा क्लासमेट। वो लड़का थोड़ा चुप चुप रहता है। फिर जो जॉर्ज है वो मन में सोच रहा है कि
तुम्हें स्टेला स्टार क्यों मिला, ये मेरा प्लान कैसे फेल हो गया। मैंने अपने सर्वेंट से बोलकर एक स्पाई तुम्हारे स्कोर कम कराने के लिए भेजा था, मगर वो भी फेल हो गया। फिर अन्य सोचती है क्या ये वही मेरा क्लासमेट है जिसने उस स्पाई को भेजा था और पापा की फ़ाइट हुई थी। दूसरी तरफ बेकी अन्य से कंटिन्यूअसली पूछे जा रही है कि तुम सच में डेमियन को लाइक करती हो, तुम सच में डेमियन को लाइक करती हो, और अन्य को इस चीज़ का मतलब तक नहीं पता। फिर अन्य बोलती है मुझे उस लड़के में दिलचस्पी है, मुझे उसके बारे में जानना है। तो वो बेकी बोलती है क्या तुम्हें कोई भी लड़का पसंद आ जाता है क्या, तुम उसे रहने दो, वो बिल्कुल शांत रहता है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। दूसरी तरफ जॉर्ज पूरी तरीके से प्लान बनाए बैठा है कि हाँ मेरे पास अभी भी एक मौका है, मैं इसे अभी भी रेस्टिकेट करा सकता हूँ। तो वो अपनी पॉकेट से कुछ निकाल रहा है और वो सिगरेट निकालता है, मतलब आधी जली हुई है शायद वो, हाँ। और वो कहता है क्या, मतलब जॉर्ज बोलता है ये सिगरेट, डेमियन डेमियन तुम सिगरेट। उसके बाद फिर वो टीचर को आवाज़ लगाता है, टीचर सुनिए। पर डेमियन उसे रोकता है, जॉर्ज रुको, वो मेरा नहीं है। और जॉर्ज अपने आप को ही पंच मार के नीचे गिर जाता है। फिर टीचर आके पूछते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। तो जॉर्ज बोलता है कि सर मुझे ये सिगरेट मिली, मैंने आपको बताने के लिए बुलाया तो डेमियन ने मुझे पंच मार दिया। डेमियन यहाँ पे कंफ्यूज है क्या। फिर टीचर बोलते हैं अगर ये सच है डेमियन तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो। तो उसके जो दोस्त हैं वो बोलने लग जाते हैं वहाँ पे डेमियन के फ्रेंड्स, सर ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोल रहा है, ये अपने आप गिर गया था, ये झूठा है। तो फिर टीचर बोलते हैं मैं तुम्हारी बात पे कैसे विश्वास करूँ, तुम तो इसके ही दोस्त हो ना। फिर वहाँ पे हमारी हीरो वाली एंट्री होती है अन्य जी की। अन्य जी आती हैं और बोलती हैं सर ये लड़का झूठ बोल रहा है, मैंने देखा कि अपने आप गिर गया था। फिर टीचर सोच रहे हैं अच्छा ये लड़की तो वही है ना जिसे सबसे पहले ही दिन इस बोटोनेट्रस बोल मिल गया था, इसकी आंखों में सच्चाई दिख रही है, ये लड़की खतरनाक है, मैंने आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी अपने टीचिंग करियर में। तो फिर टीचर ये बोल के चले जाते हैं उन्हें कि अपने आपसी मतलब अपने खेल कूद में टीचर को इन्वॉल्व मत करो और अच्छे से सफाई करो। वो चले गए। डेमियन बोलता है तुम, आन्या बोलती है अगर तुम यहाँ से चले गई तो आन्या स्कूल में क्या करेगी। तो यहाँ पे हमारा जो डेमियन है वो ब्लशिंग करने लगा, उसे ब्लश पूरे चीक्स उसके रेड रेड हो गए। और बेकी आती है और बोलती है तुम तो बहुत कूल हो आन्या, मैं तो जोरों से दिल धक धक कर रहा था पर तुमने सब संभाल लिया। आन्या पूछती है धक धक। फिर बेकी बोल देती है अब तक तो डेमियन को भी समझ में आ गया होगा, मतलब बेकी के दिमाग में अभी भी वही चल रहा है कि आन्या डेमियन को लाइक करती है। दूसरी तरफ डेमियन पूरा लाल हो चुका है। वो कहता है क्या मैंने तो बिल्कुल भी तुमसे मदद के लिए नहीं मांगा था, मुझे अकेला छोड़ दो। पर वहीं पे जो हमारा जॉर्ज है वो खड़े होकर बोलता है तुम्हें किसने कहा था मेरे मामले में टांग अड़ाने के लिए। फिर डेमियन उसका कॉलर पकड़ लेता है और गुस्से में बोलता है तुमने ये क्यों किया, ये किस किस्म का मजाक था। और जो हमारा जॉर्ज है वो रोने लग जाता है कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। फिर वो कुछ अपनी फैमिली के बारे में बता रहा है कि हमारी फैमिली वो हमारी जो कंपनी है वो आज ही ख़त्म हो गई। तो फिर डेमियन पूछता है तो इसमें मेरी क्या गलती, मैंने तो कुछ नहीं किया। फिर जॉर्ज बोलता है तुम्हारी कंपनी की वजह से हमारी कंपनी फ्लॉप हो गई। फिर उसके दोस्त बोलते हैं तुम बिना फालतू में ही ये सारा जो भी मसला है या फिर प्रॉब्लम्स है वो स्कूल तक लिया है, इसमें डेमियन मास्टर की कोई गलती नहीं है। फिर जॉर्ज बोलता है कि मैंने सोचा था अगर तुम फेल हो गए तो तुम्हारी कंपनी जो है सदमे में चली जाएगी और वो हमारी कंपनी फिर से रीस्टार्ट हो जाएगी। मतलब ये एक इलॉजिकल बात लगी, एक बच्चे के फेल होने से कंपनी कैसे सदमे में जा सकती है। लेकिन चलो वो बच्चा है, वो उसके दिमाग में वही आया होगा। अब आगे देखते हैं क्या होता है। फिर डेमियन चिल्ला के बोलता है ये सब मेरे पापा का बिजनेस है, मेरा नहीं है, तुम मुझे क्यों इन सब में ला रहे हो।
तो फिर बेकी भी बोलती है कि हाँ, तुम्हें इन सब को इतना तुमने बहुत ज़्यादा कर दिया, तुम्हें नहीं करना चाहिए था इतना सब कुछ। फिर जो हमारे जॉर्ज भैया हैं वो ज़्यादा सैड मूड में बैठे हुए हैं कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, पर इन बड़े लोगों की वजह से मुझे अपना स्कूल छोड़ना पड़ेगा, और हमारा जो बिज़नेस ख़त्म हुआ है उसकी वजह से मुझे शायद वेस्टर्लीज को बेच दिया जाए, और फिर मैं ये पढ़ाई छोड़ के जो है वहाँ पे ग़ुलामी करूँगा। और मुझ जैसे शांत बच्चे को, मतलब जिसे कोई अटेंशन भी नहीं देता, उसके लिए ये सब तुम लोगों पे क्या ही मैटर करता है। तो उसके डेमियन के फ्रेंड वो कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। वो बोल रहे हैं तो ये तुम्हारी गलती है, तुम हमेशा शांत शांत रहते हो। तो अन्या बोलती है इसके दोस्त पागल है। उसके बाद जो हमारा जॉर्ज है वो रोना शुरू कर देता है और बोलता है कि एक ऐसा बच्चा जिसका आखिरी दिन हो स्कूल में, तो उसके तो कूड़ा समेटना भी फिजूल लगेगा, और वो कूड़ा फेंकने लग जाता है इधर से उधर और रोने लग जाता है और बोलता है मेरा सपना सपना ही रह जाएगा, मैं इस स्कूल में आगे नहीं पढ़ पाऊँगा और मेरे जो भी बचपन के दिन यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। पर डेमियन उसे दिलासा देता है, और फिर भी दिलासा देता है, मतलब जॉर्ज ने इतना सब कुछ किया उसके साथ पर फिर भी। और फिर जॉर्ज बोलता है मैंने तो आज तक यहाँ पे कैंटीन का जूस भी नहीं पिया, तो उसे सब जूस ला के देते हैं। और फिर वो बोलता है कि मैं यहाँ पे डिनर मैंने आज तक यहाँ का जो स्पेशल मील है वो नहीं खाया। तो सारे स्टूडेंट मिलके उसे मील खिलाते हैं, और मील खिलाने के बाद वो बोलता है कि मैं एक स्टाइलस स्टार भी लगाना चाहता था। तो डेमियन को यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसने स्टाइलस स्टार दिया और बोल रहा है कि ये स्टाइलस स्टार गिरा मत देना और मुझे जल्दी से जल्दी वापस कर देना। और पर अब उसका बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसने पहले जूस पी लिया, वो मील भी खा लिया, इतना एक्सपेंसिव और अच्छा सा मील होता है वो जो भी है वो भी खा लिया अपने दोस्तों के साथ मिल के, मतलब दोस्तों ने खिलाया उसे ऑब्वियसली। और उसने स्टेलर स्टार भी ले लिया। बहुत ज़्यादा हो रहा है तो अब उसको उसके दोस्त चिल्ला के बोलते हैं डेमियन कि अब तुम्हारा बहुत ज़्यादा हो रहा है। पर वो फिर से रोने लग जाता है, बोलता है कि मैं तो तुम लोगों के साथ इस ईयर का लास्ट में एंथम गाना चाह रहा था, मतलब सिंगिंग करना चाह रहा था, पर मैं वो भी नहीं कर पाऊँगा। तो सब लोग मिलके उसके साथ फिर सिंगिंग करते हैं। बेकी गाना गाना शुरू कर देती है और डेमियन भी उसके साथ डांस करना शुरू कर देता है। सब मिलके गाना गाते हैं और सब ग्रुप में गाना गाते हैं, और ये इनका बहुत ही स्पेशल दिन बन जाता है, जॉर्ज का और बाकी सबका। फिर जब जॉर्ज जा रहा होता है तो डेमियन उसे रोक के अपना स्पेशल जो है पेंसिल बॉक्स देता है, उसका फेवरेट वाला, और बोलता है कि ये मेरा फेवरेट ज्योमेट्री बॉक्स है, तुम इसे रख लो और ये एक्सपेंसिव भी है। और फिर उसके बाद सारे दोस्त उसे कुछ ना कुछ देते हैं, और हमारी अन्या जी उसे देती हैं एक पत्ता, लो मेरी तरफ से तुम पत्ता रख लो लेकिन चलो उसने कुछ तो दिया। और ऐसे ही स्कूल ख़त्म हो जाता है। जॉर्ज बहुत ज़्यादा खुश है और बोलते हुए जाता है कि मैं तुम सबको याद रखूँगा दोस्तों, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और सारे दोस्त चिल्ला रहे हैं फेयरवेल, मतलब फेयरवेल का एक तरीके से बाय होता है, बाय मेरे दोस्त, अपना ध्यान रखना। और ये सबसे बेस्ट दिन था जॉर्ज की लाइफ का। उसके हाथ में बुके भी है और वो बहुत हैप्पीली जा रहा है। फिर ये सारी बात जो है अन्य अपनी फैमिली को बता रही होती है, और उसकी मम्मी रो रही होती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। पर जहाँ पे हमारे लॉयड बोलते हैं कि पर ग्लोबल कंपनी का दिवाला नहीं निकला, उन्हें कोई बैंकरप्ट नहीं हुआ, वो बस उन्होंने डेमियन ग्रुप्स ने, जो नॉट डेमियन ग्रुप, डेस्मंड ग्रुप ने उनकी मदद की है। फिर अन्या व्हाट, क्या? उसके बाद जो जॉर्ज है, जॉर्ज के घर पे सीन शिफ्ट होता है। तो जॉर्ज के पिताजी उसे सब बताते हैं कि हाँ अब हमारी कंपनी बंद होने वाली थी और हम बहुत ही घाटे में जाने वाले थे, हमारी पूरी ज़िंदगी पलटने वाली थी, पर हमारे डेस्मंड परिवार ने, मतलब डेस्मंड कंपनी ने हमारी बहुत मदद की और अब दोबारा से हमारी कंपनी कंटिन्यू होगी। और ये सुन के जॉर्ज बहुत शॉक्ड हो गया, क्योंकि उसे गलत फहमी हुई थी, नॉट फैमिली, सॉरी, गलत फहमी हुई थी। और उसके हाथ से बुगे गिर जाते हैं और फिर वो कहता है क्या क्या, और फिर अब स्कूल का क्या? तो उसके पिताजी बोलते हैं वो तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम जैसे हमेशा स्कूल जाते हो वैसे ही जाओगे,
नेक्स्ट डे जॉर्ज स्कूल जा रहा है और सब स्टूडेंट उसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये कितना झूठा है, ये तो आज फिर से स्कूल आ गया। उसके बाद हमारी बेकी बोल के जाती है, जिससे जो लिया है सबको लौटा देना। और डेमियन बोल के जाता है, मेरे जूस के पैसे लौटा देना। अन्य कुछ नहीं बोलती, उसके बस दिलासा दे के टैप टैप करके चली जाती है। तो मतलब इस चीज़ से मुझे एक चीज़ जो है सीखने को मिली कि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन लेके हमें कुछ भी काम नहीं करना चाहिए, पहले पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लो, वरना बहुत बैंड बढ़ जाती है। अब इसकी पूरी लाइफ सभी से झूठा ही बोलने वाले हैं, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट मिशन में, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बाय बाय।